अब हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं, पॉलिनोमियल्स। यहां तो उसकी डेफिनेशन दी गई है, उससे पहले आपको कुछ चीजें मतलब मैथ में कैसे होता है, डेफिनेशन रटने से पहले आपको उसका अगर एग्जाम्पल दिया जाएगा तो आपको मोर मतलब आप समझ सकोगे। तो देखो यहाँ पर कुछ टर्म्स है वो आपको समझनी पड़ेंगी। यहाँ पर ये जो x है, यहाँ पर ये एक एक्सप्रेशन है, राइट। इस एक्सप्रेशन में दो चीजें होती हैं, एक तो होता है एक वेरिएबल और दूसरा होता है कांस्टेंट। अब देखो वेरिएबल किसे बोलते हैं वो देखते हैं हम। वेरिएबल एक ऐसा मतलब होता है कि जो कोई भी नंबर ऑक्यूपाई कर सकता है, जैसे कि, और उसको डिनोट करते हैं हम लेटर्स से, जैसे कि एक्स, वाई, जेड, ए बी एसेट्रा। जैसे कि इस एक्सप्रेशन में एक्स, यहां पर भी एक्स क्यूब, यहां पर भी एक्स स्क्वायर, यहां 3x, ये जो है वो है हमारा वेरिएबल। और जो कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब क्या, जो एक्सप्रेशन में पहले उसकी वैल्यू थी मतलब वही वैल्यू उसकी कांस्टेंट रहने वाली है। जैसे कि देखो यहां पर ये हो गया 3 या फिर √2, ये हो गया आपका कांस्टेंट, राइट। और एक बात होती है एक्सप्रेशन में, वो होता है कोएफिशिएंट। अब कोएफिशिएंट मतलब क्या, कोएफिशिएंट मतलब वेरिएबल कोई भी हो, ये देखो एक्स क्यूब ये भी एक वेरिएबल है, वेरिएबल के आगे का जो नंबर होता है उसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट। जैसे कि मैं शॉर्टकट में लिखती हूं, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के आगे कौन है, देखो यहां पर -5 है, तो फिर इसका कोएफिशिएंट कितना हो गया, -5। अगर एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट निकालोगे आप, उसके पहले कोई कौन है, देखो कुछ नहीं है, कोई नहीं है, मतलब क्या होता है, 1 होता है, राइट। एक्स क्यूब का मीनिंग क्या है, देखो एक्स क्यूब मतलब क्या, 1 इंटू एक्स क्यूब, बोथ आर इक्वल। तो फिर ये अगर इक्वल है मतलब एक्स क्यूब मतलब क्या, 1 इंटू एक्स क्यूब, बोथ आर इक्वल है, तो इसका कोएफिशिएंट कितना हो गया, 1। वैसे ही एक्स का कोएफिशिएंट कितना है, देखो एक्स के आगे कौन है, 3 है, +3 है, तो 3 प्लस लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखो यहां पर ये जो है √2 वो तो हो गया कांस्टेंट, क्योंकि उसके पास तो कोई एक्स नहीं है। और एक बात, नेक्स्ट एग्जांपल यहां पर देखो, एक्स वेरिएबल है, कांस्टेंट्स कौन से है, देखो वेरिएबल कौन से है, यहां पर वेरिएबल है एक्स, एक ही वेरिएबल है। कांस्टेंट कौन से है, यहां पर 5 है, 10 है। उसके बाद क्या देखा हमने, कोएफिशिएंट। अगर आपको पूछा कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, एक्स क्यूब के आगे कौन है, 5 है, तो एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट हो गया 5। फिर आपको पूछा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताओ, तो आप बोलोगे कि यहां पर तो एक्स क्यूब है, उसके बाद 10x है, एक्स स्क्वायर की टर्म तो है ही नहीं। ऐसा नहीं होता, वो टर्म नहीं है मतलब क्या, अब देखो 3 इज इक्वल टू 3 + 0, राइट। ये दोनों ही इक्वल है, 3 + 0 लिखोगे तो भी आंसर 3 ही आएगा। 3 के साथ कोई नहीं है क्या, इसका मतलब है कौन है, 0 है। उसी तरीके से एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं है, मतलब क्या होगा वहां पर, 0 इंटू एक्स स्क्वायर होगा, सिंपल है ना। तो फिर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा वहां पर, 0। एक्स का कोएफिशिएंट कितना है, 10, ठीक है। अब तक हमने देख लिया वेरिएबल, कांस्टेंट और कोएफिशिएंट। उसके आगे देखना है इस एक्सप्रेशन में कितनी टर्म्स है, इस पॉलिनोमियल में, राइट। टर्म्स कितनी है देखो, 5x³ ये एक टर्म है, 10x ये एक टर्म है, और 0x² ये भी एक टर्म है। कौन सी टर्म्स है, 5x³, 10x
कॉमा, ये मतलब लिखने की कोई जरूरत है नहीं, बस कांस्टेंट आपको कोएफिशिएंट समझाने के लिए उसको मैंने लिया था, लेकिन जो आपका ओरिजिनल एग्जाम्पल होगा वहां जितनी टर्म्स है वो आपको लिखनी है। तो यहाँ कितनी कितनी टर्म्स है, 2 ही टर्म्स है। कौन सी 5x³ एंड 10x, राइट। अब देखते हैं, और इसी ये जो एक्सप्रेशन है टोटल, उसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड हमने टर्म्स देख लिया, वेरिएबल, कांस्टेंट, कोएफिशिएंट, नंबर ऑफ टर्म्स। उसके बाद पॉलिनोमियल किसको कहेंगे आप, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच पावर ऑफ द वेरिएबल इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम्पल दिए जाएगा, उससे आपको पूछेंगे कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं, तो आप किस तरीके से बताओगे, उसका पावर देखिए। जैसे कि यहाँ पर, चलो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम। अब यहाँ पर देखो, यहाँ जो वेरिएबल है, वेरिएबल कौन सा है यहाँ पर, देखो वेरिएबल है यहाँ पर x, ये पूरा एक्सप्रेशन x की पावर में है, तो यहाँ पर हर एक x की पावर कितनी होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, राइट, इंटीजर होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर कितना है, क्या ये पॉलिनोमियल है, हमको ये देखना है। यहाँ पर देखो x की पावर 3 है, नो प्रॉब्लम, यहाँ पर भी 2 है, इंटीजर है, पॉजिटिव, कुछ नहीं है, मतलब क्या होता है, पावर 1 होती है, ये भी चलेगा क्योंकि ये भी पॉजिटिव इंटीजर है। और मतलब सभी की पावर कैसे होनी चाहिए, पूरे एक्सप्रेशन में हर एक x की पावर कितनी होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर। तो फिर आप बोलोगे कि यहाँ पर तो x है ही नहीं, है, तो फिर यहाँ पर इसको, इसी को देखो, ये 10 है ना, इंटू क्या होता है, 10 का मतलब क्या होता है, 10 इंटू 1 इज इक्वल टू 10, और 1 का मतलब होता है x रेस टू 0, एनीथिंग रेस टू 0 उसकी वैल्यू होती है 1। तो फिर यहाँ पर 10 के साथ कौन है, x रेस टू 0 है, 0 भी चलेगा, बस निगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। क्या क्या चलेगा, 0 भी चलेगा और एनी पॉजिटिव इंटीजर भी चलेगा, तो उसको हम बोलेंगे कि वो कौन है, पॉलिनोमियल है। श्योर, ओके। एक्सरसाइज में देखो, अभी एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स in one variable and which are not, state reason for your answer। अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है वो बताना है। फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम, 4x² माइनस 3x प्लस 7। फर्स्ट क्या बताया गया है आपको कि जो पावर है वो पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। पावर चेक करते हैं हम वेरिएबल की, क्या ये वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वन वेरिएबल मतलब x, तो पूरे एक्सप्रेशन में x एक ही वेरिएबल है, तो ये है वन वेरिएबल में है, और उसकी पावर जो है वो 2 है, यहाँ कितनी है, 1 है, और इसमें क्या होगा, 7 है, मतलब x की पावर 0 होती है, वो तो आप कंसिडर ही कर लो, वो भी मतलब है, एप्लीकेबल है। तो हाँ, तो ये क्या है, यस, it is polynomial, right। सेकेंड देखो क्या दिया गया है, y² प्लस √2। हाँ ये भी है, देखो ये भी वन वेरिएबल है, क्योंकि y वाले एक्सप्रेशन है पूरा, तो इसका पावर कितना है, पॉजिटिव पावर है, तो यस इट इज आल्सो पॉलिनोमियल, राइट, इट इज आल्सो पॉलिनोमियल। अब देखते हैं थर्ड क्या दिया गया है, 3 इंटू √t प्लस t इंटू √2। हाँ यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, ये √2 दिया है मतलब ये एप्लीकेबल है या नहीं, ये कांस्टेंट है, बस रियल नंबर होना चाहिए। फिर से सुनो, ये जो कांस्टेंट है वो रियल नंबर होना चाहिए बस, और √2 एक रियल नंबर है, तो इसको कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है। थर्ड एग्जाम्पल में 3 √t। अब हमें
अगर समझ में नहीं आ रहा आपको जल्दी से देखने के बाद, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हर एक की पावर आप लिख लो, उसके बाद आपको समझ में आएगा। रूट टी मतलब क्या होता है, टी का पावर कितना हो गया यहाँ पर, 1/2 हो गया, और टी का पावर इतना यहाँ पर कितना है, 1 है, और ये हो गया √2। उसको हम अच्छे तरीके से लिखते हैं, यहाँ पर देखो 3 इंटू टी रेज टू 1/2 प्लस √2 इंटू टी का पावर 1। इसका पावर 1 है, नो प्रॉब्लम, ये है पॉलिनोमियल, मतलब ये कंडीशन फॉलो कर रहा है। लेकिन यहाँ पर जो है t का पावर कितना है, 1/2 है, एंड 1/2 इज नॉट होल नंबर, राइट। ये पॉजिटिव है लेकिन होल नंबर भी होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, सो इट इज नॉट पॉलिनोमियल, राइट। बातें ध्यान में रखो, जो एक बार बताया गया है डेफिनेशन में, अब कुछ चीजें नई भी आती है, वो मैं जैसे जैसे कुछ नया आएगा उस टाइम आपको क्या करना है, बस वो नया आया हुआ पॉइंट आपको नोट करना है बुक में, राइट। आपकी नोटबुक में आप लिख लो। तो यहाँ क्या होना चाहिए, 1/2 इज नॉट होल नंबर और पॉजिटिव होना चाहिए, तभी आप उसको क्या बोल सकते हो, पॉलिनोमियल है, अदरवाइज नहीं बोल सकते, राइट। चलो ये तो नहीं था पॉलिनोमियल। अब देखते हैं फोर्थ, y प्लस 2/y, नो प्रॉब्लम, 1 वेरिएबल है, नो प्रॉब्लम है। यहाँ पर y की पावर कितनी है, 1 है, और यहाँ पर कितनी पावर है, 1 ही है। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसकी पावर 1 है, लेकिन कहाँ है, डिनोमिनेटर में। कहाँ पर होनी चाहिए, न्यूमरेटर में होनी चाहिए सभी के सभी। अब देखो यहाँ पर y⁻1 प्लस 2, ये 1 है, ऊपर जगह क्या हो जाएगा, ये उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, राइट। तो इसका पावर कितना आ गया, -1, जो कि पॉलिनोमियल में माइनस अलाउड नहीं है। सो आपको जस्टिफिकेशन देना है ना, पावर इज नेगेटिव, देयरफॉर इट इज नॉट पॉलिनोमियल, ऐसे आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने जस्टिफिकेशन भी पूछा है आपको, राइट। फिफ्थ वाला क्या कहता है, देखो फिफ्थ है x⁻10 प्लस y³ प्लस t⁻50। आप बोलोगे कि ये तो 100% पॉलिनोमियल है, क्योंकि धड़ाधड़ इसकी देखो, ये जो पावर्स है वो पॉजिटिव है, इंटीजर है। हाँ है, कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप वेरिएबल के बारे में भी सोचना है, वेरिएबल यहाँ पर एक है x, दूसरा है y, तीसरा है t, और आपको पूछा है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखो फिर से, नीचे वाले कौन से एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल है, तो ये पॉलिनोमियल तो है लेकिन 1 वेरिएबल वाला नहीं है। इट इज पॉलिनोमियल, it is polynomial but in 3 variable, so it is not, right, it is not polynomial in 1 variable. Next question है, write the coefficients of x square in each of the following, x square के coefficient बताने हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट आगे कौन है, एक्स स्क्वायर के कोई नहीं है, मतलब 1 तो होता ही है, 1, राइट। फिर से मैं बता रही हूँ, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू 1, राइट। 1 को हम लिखते नहीं है, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना होगा, 1 होगा। सेकेंड वाला में क्या है, देखो 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, माइनस, लेकिन सिर्फ माइनस नहीं लिखना, -1 होगा। थर्ड में क्या है, हाँ ये पाई है, प्रिंट नहीं हुआ अच्छे से, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के सामने वाले कौन है, मल्टीप्लीकेशन में π/2, देयरफॉर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज π/2। फोर्थ में क्या है, √2x - 1, हाँ यहाँ पर एक्स स्क्वायर, आप बोलोगे कि यहाँ तो एक्स स्क्वायर की टर्म है ही नहीं और पूछा गया है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, क्वेश्चन रॉन्ग है। तो ऐसा नहीं है, मैंने पहले ही बताया था
कि ये यहाँ पर x है, कांस्टेंट है, तो प्लस एडिशन में क्या होगा, 0x² होगा। ठीक है, तो इसका x² का कोएफिशिएंट कितना है यहाँ पर, 0 होगा। अब आगे है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, वो देखते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स कौन से हैं, देखो। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल मतलब किस बेसिस पे इसके क्लासिफिकेशन किया है, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो उसके टाइप्स है मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। अब मोनोमियल मतलब क्या, ऐसा पॉलिनोमियल कि जिसमें बस एक ही टर्म हो। बाइनोमियल मतलब क्या, जिसमें 2 टर्म्स हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ क्या दिया है, जैसे कि 5x³, ये एक ही टर्म है, तो ये हो गया मोनोमियल। -6 एक ही टर्म है, तो ये भी हो गया मोनोमियल। 2xy ये भी एक ही टर्म है, बस वेरिएबल्स 2 है, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना। राइट, 2 वेरिएबल्स। अब बाइनोमियल मतलब क्या, 2 टर्म्स होनी चाहिए, जैसे कि x² + y, या फिर x² -2, या फिर यहाँ पर दिया है y³ - 3y²। 2 टर्म्स है यहाँ पर, ये एक टर्म, ये एक टर्म, ये एक पूरा एक्सप्रेशन है, इसमें 2 टर्म्स है, x³ है और दूसरी है +3x। समझ में आ रहा है। और ट्राइनोमियल मतलब क्या, ऐसा पॉलिनोमियल कि जिसमें कितनी टर्म्स होनी चाहिए, 3 टर्म्स होनी चाहिए, जैसे कि x² + 5x + 4, ये एक हो गया। और कोई भी ले लो, यहाँ पर जैसे कि एग्जांपल दिया गया है p⁴ -2/5 p² -3/7, ये एक टर्म, ये दूसरी टर्म और ये तीसरी टर्म। इस तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया है पॉलिनोमियल्स का।